राधा अष्टमी, राधा रानी की भक्ति से शाश्वत सबक की कहानी। हर साल दुनिया भर के भक्त राधा अष्टमी मनाते हैं, जो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी और निस्वार्थ भक्ति, प्रेम, विनम्रता और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिमूर्ति राधा रानी को समर्पित एक त्योहार है। ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद पड़ता है। जहाँ जन्माष्टमी कृष्ण की दिव्य लीलाओं और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर केंद्रित है, वहीं राधा अष्टमी भक्ति की स्त्री शक्ति का सम्मान करती है। यदि श्री कृष्ण वह बांसुरी है जो ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर देती है, तो राधा रानी वह श्वास है जो बांसुरी को संगीतमय बनाती है। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की दिव्य लीला अधूरी है। लेकिन राधाष्टमी केवल अनुष्ठानों या प्रसाद चढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। ये राधा रानी के गुणों पर चिंतन करने और उनके शाश्वत उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का भी पर्व है। चाहे हम युवा हो या वृद्ध, छात्र हो या पेशेवर, माता पिता हो या साधक, उनका उदाहरण आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए एक आध्यात्मिक दिशा सूचक प्रदान करता है। राधा रानी को सर्वोच्च देवी माना जाता है, प्रेम और करुणा की वह ऊर्जा जिसके माध्यम से श्री कृष्ण स्वयं को संसार के सामने अभिव्यक्त करते हैं। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि प्रेम कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति अंत समर्पण नहीं, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता है। विनम्रता हीनता नहीं, बल्कि अनुग्रह से युक्त शक्ति है। इसलिए राधाष्टमी एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह इस बात पर चिंतन करने का निमंत्रण है कि राधा रानी के जीवन के सबक किस प्रकार हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने बिना नाप तोल, बिना मोल तोल, बिना बदले में कुछ मांगे दिया। ऐसी दुनिया में जहाँ ज्यादातर रिश्ते उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी भक्ति शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च मिसाल के रूप में चमकती है। सबके लिए सबक, सच्चा प्यार, चाहे ईश्वर के लिए हो, परिवार के लिए हो या मानवता के लिए, नियंत्रण या शर्तों के बारे में नहीं है। ये दिल से देने के बारे में है। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय होने के बावजूद राधा रानी ने कभी भी श्रेष्ठता का दावा नहीं किया। उनकी विनम्रता ही उनकी महानता को बढ़ाती थी। उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी, उनकी भक्ति ही उनका मुकुट थी। सबके लिए सीख। आधुनिक जीवन में हम अक्सर सफलता को दृश्यता से जोड़ देते हैं। जितनी जोरदार घोषणा की जाती है, उतना ही ज्यादा उसका महत्व समझा जाता है। लेकिन राधा रानी हमें बताती है कि सच्ची महानता को लगातार मान्यता की जरूरत नहीं होती, ये विनम्रता से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।